हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है। ये रसायन विज्ञान का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये लगभग क्लास 10th में भी पूछा जाता है, 11th में भी है और 12th में भी। यानी इसका उपयोग आप अगर 12th क्लास में जाएंगे तो वैद्युत रसायन वाले चैप्टर में होगा, और जबकि आपका 11th में तो इसका एक चैप्टर ही दिया गया है रेडॉक्स अपक्रिया करके, और हाई स्कूल में भी अब उसको रासायनिक अपक्रिया वाले चैप्टर में दिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा और हम कोशिश यही करेंगे कि आपको पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आए। बहुत इत्मीनान से पढ़ेंगे। टॉपिक हमारा है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अपक्रिया, इंग्लिश में ऑक्सीकरण को ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ऑक्सीकरण क्या होता है। ऑक्सीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है ऑक्सीडेशन। अब ये ऑक्सीडेशन होता है क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा की बात करें, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर बात करें, यानी जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहती है कि किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना, किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यानी ऑक्सीकरण एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी परमाणु क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है या इलेक्ट्रॉन का दान करता है। कि जो इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है वो क्या कहती है, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा कहती है किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना या इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना परमाणु से, ये ऑक्सीकरण कहलाता है। तो आप सिंपल सी परिभाषा क्या लिखोगे, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। ये तो एक बात हो गई। अब ये इलेक्ट्रॉन त्याग कैसे करता है, जैसे आपको मैं एक एग्जांपल की बात बता दूं। जैसे आप लोगों ने नाम सुना होगा सोडियम का, तो सोडियम एक मेटल है। अब जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं बोर-बरी स्कीम के अनुसार, तो 2 8 1 होता है, यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और होता क्या है कि ये Na बदल जाता है किसमें, Na प्लस में बदल जाता है। और ये प्लस आया क्यों, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है, त्याग किया। तो यहां से प्लस ये बता रहा है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला है। तो किसने इलेक्ट्रॉन निकाला है, सोडियम ने निकाला है, इसलिए ऑक्सीकरण किसका हुआ, सोडियम का हुआ। तो किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। एक और अगर एग्जांपल की बात कर ले, मेरे पास मैग्नीशियम है, मैं इसका बोर-बरी स्कीम के अनुसार अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करूंगा तो 2 8 2 आएगा। और यहां से ये बेटा Mg+2 में बदल जाएगा। इसका मतलब यहां से कितना इलेक्ट्रॉन निकाला, 2 इलेक्ट्रॉन निकाला, इसलिए इस पर क्या हुआ, 2 प्लस चार्ज आया। तीसरी बात हमारे पास है, जैसे हमने एक एल्युमिनियम ले लिया, एल्युमिनियम परमाणु है, तो ये आपका आता है 2 8 3, और यहाँ पर ये Al+3 बनाता है। इसका मतलब यहाँ पर इसने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसने निकाले। तो किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब अगर हम इसको इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा से हट के अगर हम दूसरी तरीके से परिभाषित करें तो क्या कहेंगे, तो हम दूसरी तरीके से अगर परिभाषित करना चाहे तो बेटा कहेंगे कि किसी भी परमाणु में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना, ये क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। किसी भी परमाणु से या किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। दूसरी तरीके से हमने परिभाषित कर दिया, ये भी ऑक्सीकरण की परिभाषा है। एक इसकी तीसरी परिभाषा और हो सकती है कि किसी भी यौगिक में उपस्थित परमाणुओं की ऑक्सीकरण संख्या में जो वृद्धि होती है वह इसकी क्या कहलाती है, तो वो क्या कहलाता है, उसका ऑक्सीकरण कहलाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई परमाणु है, अगर उसकी ऑक्सीकरण संख्या है और जब वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रही है तो उस समय उसकी परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या है उसमें क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए।
तो किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होना ही क्या कहला रहा है? ऑक्सीकरण कहला रहा है। तो आप तीन तरीके से इसको परिभाषित कर सकते हैं। बेटा आप लोग लिख लीजिए, हम बोल देते हैं। किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का दान करना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। अब इसके बाद आप लोग ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा, जल्दी से नोट करिए। ठीक, नोट हो गया। अब अगर इसकी दूसरी परिभाषा आप लिखना चाहो तो क्या लिखोगे? लिखिए, किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। एक बार रिपीट करता हूं, सुनिएगा। किसी भी पदार्थ से ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता। इसके एग्जाम्पल करवा देता हूं आपको। एक से एग्जाम्पल बेटा देखिए, जैसे आपके पास हमने एक सोडियम ले लिया। अब इस सोडियम से ऑक्साइड यानी ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ेगा, और जब इसके साथ बेटा ऑक्सीजन जुड़ेगा, जब बेटा इसके साथ क्या होगा? ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये बनाएगा सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? सोडियम ऑक्साइड बनाएगा। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, सोडियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ा, क्या बना? Na2O बना। तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। या इसी तरीके से आपके पास है Mg, मैग्नीशियम, और उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ जाए तो ये क्या बन जाएगा? MgO बन जाएगा, यानी ये क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो किसी भी पदार्थ के साथ या परमाणु के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, आप इसको नोट करिए जल्दी से। अब बेटा हमने इसके 2 तरीके से हमने इसको परिभाषित कर लिया है। अब इसको हम तीसरी तरीके से भी परिभाषित कर सकते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना बहुत जरूरी है। क्या होगी परिभाषा? किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहा मैंने? किसी भी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण कहलाती है। कैसे? इसको भी हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझ लेते हैं। तो यहां पर अब हम इसको कैसे बेटा परिभाषित करेंगे? एक मिनट। अब देखिए, जैसे यहां पर मैंने आपको क्या बताया, इसके मैं एग्जैक्ट क्या है आपको शॉर्ट में बताता हूं। यहाँ पे माइनस का मतलब है निकलना, तो किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉन का निकलना, या बेटा ऑक्सीजन का जुड़ना, या फिर बेटा हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। या हम एक और इसी में ऐड कर देते हैं, या ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। तो ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण हो रहा है। कैसे? एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। जैसे यहां पर हमारे पास है Sn+2,
और इधर हमने यहाँ पर हमें मिल गया Sn+4। यहां से ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने निकाल दिए। अब सबसे पहले बात यह है कि सर ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। तो किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश, किसी भी परमाणु पर उपस्थित आवेश ही क्या कहलाता है बेटा, उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और हम ले लेते हैं कि मान लीजिए आपके पास यहाँ पर था Mg और Mg था और यहाँ पर आपके पास क्या बन गया, Mg+2 बन गया। इसका मतलब इसने यहाँ पर क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाले। अब मैंने आपसे कहा कि सर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या है, 0 है। क्यों 0 है, क्योंकि इस पर कोई चार्ज नहीं है। तो अगर किसी परमाणु के ऊपर जो चार्ज होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाएगी। तो इस पर यहाँ पर ये स्वतंत्र है, इसके साथ कोई एलिमेंट नहीं है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। और ऑक्सीकरण संख्या 0 से क्या हो रही है, +2 हो रही है, यानी +2 0 से बड़ा होता है। तो ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो जब किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि हो, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ पे देखिए +2 थी, +2 से +4 हो गई, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो इस तरीके से हम 3 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऑक्सीकरण किस तरीके, ऑक्सीकरण क्या होता है। आपको जो परिभाषा अच्छी लगे आप एग्जाम में वो लिख दीजिएगा, ठीक है। हमने आपको तीनों तरीके से समझा दिया, पर ये जो हमने लास्ट वाली बात आपको बताई है, ये आपको देखो परिभाषा के तौर पे ये तो ठीक है, लेकिन अगर किसी रिएक्शन को पहचानना है कि किसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसमें अपचयन हो रहा है, तो उसको पहचानने के लिए आपको ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि वाला ये कॉन्सेप्ट लेके चलना होगा, ठीक है। अब इतना पढ़ने के बाद अब हम लोग बेटा पढ़ेंगे कि अपचयन क्या होता है। ऑक्सीकरण को पढ़ लिया, तो अपचयन बेटा क्या होगा, जस्ट इसी का रिवर्स होगा, जस्ट इसी का उल्टा होगा। वो क्या होगा, समझिए जरा बात को। जहां पर ये निगेटिव है वहां पर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जहां पे पॉजिटिव है यानी आपको परिभाषा को क्या करना है, जस्ट उल्टा करना है। तो यहाँ ऑक्सीकरण संख्या में क्या है, वृद्धि है। तो अब बेटा यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, कमी हो जाएगी। तो अगर ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है तब भी बेटा वो हमारा क्या होगा, उसका अपचयन होगा। तो अपचयन की परिभाषा क्या हो जाएगी, किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। क्या करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना क्या कहलाता है बेटा, आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत, आगे देखिए। जैसे सपोज करिए हम एक एग्जांपल की बात कर लें। हमारे पास था यहाँ पर ऑक्सीजन, क्या था बेटा, ऑक्सीजन था। और ऑक्सीजन का अगर हम बोर-बरी स्कीम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें तो 2-6 होता है। इसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए तो इस पर बेटा माइनस चार्ज कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा उस पर उतना ही माइनस चार्ज आएगा, ठीक। और अगर एग्जांपल बात कर लें, जैसे फ्लोरीन था, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और कितना था बेटा, 7 होता है। अब इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, तो ये बन गया F-, यानी यहाँ पर ये इसकी अवस्था, ये इसका 2-8 हो गया, और ये भी क्या हो गया, 2-8 हो गया। जैसे बात कर ले नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन क्या करता है, 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो अगर इसको हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2 और 5। इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, और 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद इसने बना लिया -3, तो जितना इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया उतना माइनस चार्ज, तो ये भी कितना बन गया, 2 और 8। तो ये क्या था, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणा है कि किसी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है। क्या कहलाता है सर, अपचयन कहलाता है। अपचयन यानी रिडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा, अपचयन कहलाता है, ठीक है सर। और एक एग्जांपल की बात कर ले कि जैसे यहां पर देखिए बेटा, हमारे पास एक यहीं पे एग्जांपल और लिख देता हूं, अच्छा एग्जांपल है। जैसे सोडियम प्लस है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 8 है। अब यहां पर ये क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। तो जब ये 1 इलेक्ट्रॉन को बेटा ग्रहण करेगा तो ये बन जाएगा क्या, सोडियम। यानी अब ये बन गया 2 8 1 बन गया। तो 10 थे, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो कितना हो गया,
11 हो गया। इतनी बात बेटा आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब यहां पर देखिए और एक एग्जांपल बता देता हूं। जैसे सपोज करिए आपके पास जिंक ऑक्साइड है। क्या है बेटा? जिंक ऑक्साइड। अब इस जिंक ऑक्साइड को हमने क्या किया? कार्बन के साथ रिएक्शन करा। जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन बेटा किसके साथ करा रहे हैं? कार्बन के साथ हम करा रहे हैं। तो जब इसकी रिएक्शन कार्बन के साथ कराएंगे तो यहां से देखिए बेटा Zn अलग हो जाता है और यहां पर बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये आपकी क्या है? कार्बन मोनो, ये आपकी है कार्बन मोनोऑक्साइड और ये आपकी जिंक है। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर जिंक मेटल का क्या हुआ बेटा? यहां पर जिंक मेटल का अपचयन हुआ। क्यों? क्योंकि जिंक के साथ ऑक्सीजन पहले था और ये ऑक्सीजन इसके से क्या हो गया? अलग हो गया। तो इसका क्या हुआ? यहां पर ऑक्सीकरण हो गया। इतनी बात समझ में? दूसरी बात है ऑक्सीकरण संख्या में कमी हो रही है। तो यहां पर देखिए, यहां पर जो जिंक की ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है और यहां पर बेटा क्या हो गई? 0 हो गई। इसको हम जस्ट अभी थोड़ी देर बाद आपको समझा देंगे कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है और कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे +2 थी और +2 से क्या हो रही है बेटा? 0 हो रही है। तो इसलिए इसका यहाँ पर क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, यानी ऑक्सीकरण संख्या में क्या हो रही है? कमी हो रही है। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब अगर इसका बेटा और एक एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल और हम आपको समझाना चाहते हैं। जैसे हाँ ये देखिए क्लोरीन है। क्लोरीन पता है 287 आपका होता है और क्लोरीन ने क्या किया? एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया। तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने के बाद क्लोरीन पर कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये अब इसकी कंडीशन बन गई 288। तो इस तरीके से बेटा हम ऑक्सीकरण और अपचयन को समझ लिए। अब आपको करना क्या है? जैसे मैंने ऑक्सीकरण की परिभाषा लिखाई थी आपको उसी का जस्ट उल्टा कर देना है। जहां पे वृद्धि है वहां पे कमी हो जाएगा, जहां पे त्याग कर रहा है वहां पे ग्रहण करना हो जाएगा, है ना। और जहां पे जुड़ना है, ऑक्सीजन का जुड़ना है, हाइड्रोजन का निकलना, तो वहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। तो जस्ट उसी का रिवर्स हो जाएगा। तो उससे आप इसकी परिभाषा बना लीजिएगा। आप इसको जल्दी से नोट करिए और इसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है। और ऑक्सीकरण संख्या को एक बार समझ लिया, उसके बाद रिडॉक्स अपक्रिया जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है उसको आप चुटकियों में सॉल्व कर दोगे। यानी इसको हम ऑक्सीकरण संख्या बोलते हैं। ऑक्सीकरण संख्या इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसको हम सिंबॉलिक रूप में दर्शाना चाहें तो ON लिख सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन नंबर लिख सकते हैं। अब ये ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है? ये होता है परमाणु पर उपस्थित आवेश। ये आपको याद रखना, यानी किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है वही इसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। जैसे एक एग्जाम्पल की बात कर लूं, मैं आपसे पूछूंगा सोडियम प्लस की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी आप बताइए जरा। तो देखिए इस पे प्लस चार्ज कितना है? 1। तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? +1 हो जाएगी। मैंने लिख दिया Mg+2। तो मैं आपसे पूछूंगा Mg+2 की ऑक्सीकरण संख्या, आप कहेंगे +2। मैंने पूछा Al+3 की ऑक्सीकरण संख्या, तो आप कहेंगे सर कितनी आएगी? +3 आएगी। मैंने पूछा Cl- की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो जाएगी? आपने बताया सर -1 होगी। मैंने पूछा ऑक्सीजन -2 की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? आपने बताया सर कितनी होगी? -2 हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा कि सर बताइए कार्बन की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर देखिए कार्बन पे किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या मानेंगे? 0 मानेंगे। तो इस तरीके से किसी भी परमाणु पर जो आवेश उपस्थित होता है वही उसकी क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है।
ये हमने समझ लिया कि ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। अब हम ये समझेंगे कि ऑक्सीकरण संख्या को हम बेटा किस तरीके से निकालते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमें कुछ बिंदु हैं वो याद रखने पड़ेंगे। तो वो बिंदु क्या है, याद रखें, मैं लिख देता हूं यहाँ पर। क्या रखें, याद रखें। जब आप याद रखेंगे तो पहला पॉइंट है स्वतंत्र अवस्था में। स्वतंत्र अवस्था में किसी परमाणु की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी वो बेटा हमेशा क्या होगी, शून्य होगी। क्या होगी, शून्य होगी। एक एग्जाम्पल की अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूं, मैंने कहा NH4। अब NH4 जो पूरा NH4 है, पूरे NH4 की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। मैंने आपसे पूछा Cl2, तो Cl2 क्या है, स्वतंत्र अवस्था में है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ये एग्जाम्पल यहाँ पे सटीक नहीं बैठेगा, इसको हम अगले पॉइंट में बता देंगे। तो स्वतंत्र अवस्था का मतलब यहाँ पर ये है कि अकेला, जैसे आपसे H2 की ऑक्सीकरण संख्या पूछी जाए, O2 की पूछी जाए, ETC, तो इस तरीके से इन एलिमेंट्स की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी बेटा, शून्य होगी। ठीक है, स्वतंत्र अवस्था की बात होगी। अगला है संपूर्ण यौगिक की। संपूर्ण यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या वो भी क्या होगी बेटा, शून्य होगी। संपूर्ण यौगिक की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। जैसे आपसे किसी ने पूछ लिया, एक एग्जांपल पे मैं समझ रहा हूं, पूछा कि NH4 की ऑक्सीकरण संख्या बताओ, NH4 पूरे कंपाउंड की बताओ, तो कितनी होगी, शून्य होगी। हालांकि NH4 प्लस होता है तो यहाँ पे मैं NH3 लिख देता हूं। आपसे पूछ लिया गया कि सर आप बताइए, और लिख देता हूं कुछ, CuSO4, इसकी पूछ लिया कि पूरे कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या बताओ। या आपसे पूछा किसी ने ZnSO4, ETC, बहुत सारे इसी तरह कंपाउंड्स होंगे। तो किसी भी संपूर्ण कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, शून्य होगी। ये बात आप याद रखना। अब यहाँ पर अगर हम बेटा आवर्त सारणी की बात कर लें, किसकी बात कर लें, आवर्त सारणी की बात कर लें, तो आवर्त सारणी में याद रखना कि जो फर्स्ट ए के एलिमेंट्स हैं, S ब्लॉक में फर्स्ट ए आपका है, S ब्लॉक में बाईं तरफ आप देखेंगे तो आपको आवर्त सारणी में मिलेगा फर्स्ट ए। तो फर्स्ट ए, ये वर्ग कौन सा मैं लिख देता हूं, अच्छा पूरे डिटेल में लिख देता हूं, वर्ग फर्स्ट ए। तो वर्ग जो फर्स्ट ए है, इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमेशा क्या होगी, +1 होगी, है ना। हमारे लिए ना कर रब से फरियाद, जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम ये सब आप आते हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, +1 होगी। वर्ग सेकंड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या +2 होगी। वर्ग थर्ड ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, इनकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी होगी, +3 होगी। अब फोर्थ वाले जो होते हैं उनकी माइनस में भी हो सकती है और प्लस में भी हो सकती है। और जितने भी फिफ्थ ए वाले हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या बेटा क्या होगी, -3 होगी। जितने भी आपके 6A वाले हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -2 होगी। और जितने आपके 7A वाले हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, -1 होगी। और जितने भी आपके 8A वाले हैं उनकी ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, 0 होगी। तो ये बात हमें याद रखनी है। अगर इन बिंदुओं को हम याद रखते हैं, अगर हम इन बिंदुओं को याद रख पाते हैं तो किसी भी एलिमेंट्स की हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये बात हम लोगों ने देख लिया। अब यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, उनको हम बेटा क्या करते हैं, देख लेते हैं। ठीक, अब यहाँ पर पहला आपसे मैंने एक सवाल पूछ लिया कि यहाँ पे, अच्छा बेटा इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आपको आगे कराते हैं। अब देखिए बेटा, हम लोग किस तरह से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं। अब जैसे आपको एक एलिमेंट दे दिया गया, मैंने फर्स्ट पहला सवाल लेता हूं, मैंने कहा NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, आप ये बताइए। अब NaCl में Na की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, देखिए यहां पर हमें किसकी चाहिए, Na की चाहिए। तो बेटा जिसकी निकालनी होती, हाँ एक बात याद रखना, जब हम किसी भी कंपाउंड में किसी एलिमेंट की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, अगर उस कंपाउंड के ऊपर अगर कोई चार्ज है तो उस चार्ज को हम बराबर में जी, अगर चार्ज लिख देंगे, अगर निगेटिव है तो निगेटिव में लिखेंगे, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में लिखेंगे। लेकिन अगर कोई चार्ज नहीं तो हमेशा हम क्या लिखेंगे, शून्य।
तो यहाँ पर NaCl पे कोई चार्ज नहीं है, तो हमें NaCl की निकालना है। तो जिसकी निकालना है, अब यहाँ पर हम क्या निकाल लेंगे, ऑक्सीकरण संख्या किसकी निकालना है, Na की किसमें, NaCl में। तो जिसकी निकालनी है उसको x मान लीजिए, अब प्लस, अब जैसे आइटम बदलेगा आपको प्लस का निशान लगाना है। अब यहाँ पर क्लोरीन है, तो हम जानते हैं कि क्लोरीन क्या है, 7th A का एलिमेंट है। इसमें आपका फ्लोरीन आता है, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है और आयोडीन आता है। इन सबकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है, -1 होती है। इसलिए यहाँ पर Cl की जगह पे हम क्या रखेंगे, -1, क्योंकि इस पर कोई प्रकार का चार्ज नहीं, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, शून्य लिखेंगे। अब ये x हो गया, ये प्लस माइनस बेटा माइनस हो जाएगा, और ये 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ गया, +1 आ गया। यानी NaCl में सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है बेटा, +1 है। तो मतलब जिसकी भी हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है उसको आप क्या मान लोगे, x मान लोगे। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपको दिया गया, मेरे पास देखिए बेटा, इसको हम दूसरी तरीके से ये भी कह सकते हैं कि NaCl में Cl की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहां पर अब हमें किसकी निकालना, Cl की निकालना है, तो Na की। Na फर्स्ट A का एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, इस तरीके के आपके एलिमेंट्स हैं। तो यहां पर सोडियम है, इसकी क्या होगी, +1 होगी। जैसे आइटम बदलेगा प्लस का निशान। Cl की निकालनी, इसलिए x लगा दिया। अब बराबर में कोई चार्ज नहीं, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। अब यहाँ पर देखिए, ये x है और ये प्लस का इधर जाएगा, तो बराबर में क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी आ गई, -1 आ गई। तीसरा एक और हम ले लेते हैं, जैसे आपसे कोई पूछे कि P4 में फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी, फास्फोरस की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो P4 में, तो यहां पर देखिए बेटा, P कितने हैं, 4 है, और ये स्वतंत्र है, इसलिए P की ऑक्सीकरण संख्या हम क्या मान लेंगे, x। तो यहाँ पर 4 है, इसलिए 4 आ जाएगा, और P की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, स्वतंत्र है, इसलिए क्या हो जाएगी, 4। इसको x मान लेते हैं, 4x, और बराबर में इधर बेटा क्या है, 0, कोई चार्ज नहीं। क्या कहा मैंने, ध्यान से सुनिए, P की ऑक्सीकरण संख्या क्या मानी, x, और P है कितने, 4, तो इसलिए 4x बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा, 0/4। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो ये आपका क्या हो गया, 0 हो गया, यानी इसकी ऑक्सीकरण संख्या क्या आ गई, 0 आ गई। और अगर हम यहीं पे एक बात और समझ लें एग्जाम्पल में, कि जैसे आपसे पूछा गया कि सर केमेनो-4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। अब यहां पर देखिए, पोटेशियम जो है आपका फर्स्ट A का एलिमेंट है, छूट गया, यहाँ पे लिख लीजिएगा, किसका है, फर्स्ट A का एलिमेंट से, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होगी, +1 होगी। Mn की निकालना है, इसको x मान लीजिए। ऑक्सीजन की कितनी होती है बेटा, कितने ऑक्सीजन है, 4 है, और एक ऑक्सीजन की कितनी होती है, -2, और बराबर में क्या हो जाएगा, 0। प्लस माइनस, -4 दूनी 8 बराबर 0। यहाँ पे देखिए 8 में से 1 चला जाएगा, x -7 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा, +7। ये देखिए, तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर बेटा कितनी आ गई, +7 आ गई। तो इस तरीके से आप किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हैं। चलिए एक और हम यहाँ पे निकलवा देते हैं, हमारे पास थोड़ी सी जगह, यहाँ पे निकाल देते हैं। जैसे आपसे पूछा गया NH4+ में N की ऑक्सीकरण संख्या, किसकी, N की, N की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर देखिए Na+ में N की ऑक्सीकरण संख्या, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आपको बता देता हूँ, ये इधर पोर्शन है, ये इधर। तो N की निकालना, इसको x मान लो, और ये हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हैं, और एक हाइड्रोजन पे +1 होती है। अब देखिए बराबर में, यहाँ पर +1 चार्ज है, इसलिए यहाँ पर +1 लिखोगे, ठीक है। x और 4 × 4 बराबर +1, इसको इधर ट्रांसफर कर दोगे, तो x बराबर 1 - 4,
तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3, यानी नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -3। आपको किसी भी कंपाउंड के ऑक्सीडेशन नंबर निकालना हो तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको इस तरीके से ये बिंदु आपको याद हो, तो आप आसानी से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीकरण संख्या निकाल सकते हो। ठीक है बेटा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बिना स्किप करिए देखिएगा और इसको कम से कम 2 से 3 बार आप देखिए, ताकि जो भी चीजें हैं आपकी वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि जब हम आगे ऑक्सीकरण अपचयन से रिलेटेड कोई भी टॉपिक पढ़ें, ऑक्सीकरण संख्या से रिलेटेड कोई टॉपिक पढ़ें, तो वहां पर हमें किसी प्रकार की कोई समस्या ना। ठीक है बेटा, अब हम लोग इसके बाद देखेंगे कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। आप लोग इसको जल्दी से नोट करिए।